पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गया की सीट जहां पर 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था, जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जो उनकी पार्टी है, और दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत आरजेडी से थे। कौन किस पर भारी है 2024 में, लेकिन 19 की परिस्थितियां क्या थी? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद है, इनसे जानेंगे, फिर बाबा के पास चलेंगे, फिर अपने संपादक के पास चलते हैं। सर, गया की सीट जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच टक्कर थी, तो दोनों के बीच जो टक्कर हुई है, क्या लग रहा है इस बार 19 के अपेक्षा? देखिए, मांझी हैं मुसहर जाति से और सर्वजीत हैं दलित से। और पिछली बार कहें तो दोनों मांझी में आप आमने सामने की लड़ाई हुई थी। विजय मांझी जेडीयू से थे और जीतन राम मांझी हम से थे, जिसमें जेडीयू की जीत हुई थी। उससे में जीत लगभग 1.5 लाख वोटों से ऊपर से हुई थी, 1,52,426। तो कहीं ना कहीं जीत काफ़ी लंबी थी, मार्जिन काफ़ी था। इस बार लेकिन बहुत ही निकटतम लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई को आसान कर दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान जो 7% वोट के, जो अपने कैडर वोट के जो मालिक हैं, जो मतलब जो उनका बात मानता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम समय में चिराग पासवान वहाँ पहुंचकर एक तरह से पासवान के लिए कहें जो रामबाण साबित हुए, मतलब वो एक तरह से कहें डोज साबित हुए। तो एक तरह से कहें जो जमुई की सीट चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी की तरफ मोड़ दिया, और साथ में जो बीजेपी का और कैडर वोट भी है उनके साथ जुड़ेगा। ईबीसी का भी है, ओबीसी का भी है, जो नीतीश कुमार का जो पचफोड़ना वोट है, फिर पासवान वोट आ गया, फिर इनका अपना मुसहर वोट है, और दलित जो सर्वजीत के पास है वो उनका अपना वोट है। यादव मुस्लिम के साथ जो उनका अपना, क्योंकि उनके पिताजी भी पुराने वहाँ पे नेता रहे हैं, उनकी हत्या हुई थी। तो ऐसी स्थिति में वो पुराने मतलब कहें जो नेता के पुत्र हैं, और अभी 17 महीने की सरकार में वो कृषि मंत्री भी थे। तो कृषि मंत्री के नाते थोड़ा सा भोकाल टाइट रहता है, लोगों का जाना आना, वो काफिला, लोगों से मिलना जुलना। तो इस हिसाब से मांझी और सर्वजीत के बीच में लड़ाई तो है, लेकिन मांझी अपर हैंड में अभी दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सभाएं अंत में यहाँ पे हुई थी जीतन राम मांझी के लिए। उन्होंने एक बात कहा था कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मांझी जी को मत देखिए, आप नरेंद्र मोदी को देखिए। हाँ, देखिए, ये हैं एनडीए के घटक दल। तो नरेंद्र मोदी जी की यही रहती है इच्छा, जो घटक दल से जो लोग जीत के आते हैं उनको एक सीट दिया जाए कैबिनेट में जी। तो ये मात्र एक लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जीत जाते हैं तो गया के लोगों के लिए खुशनसीबी होगी, जो उनका जो प्रतिनिधि है वो केंद्र में कैबिनेट में। वैसे बिहार में अभी बहुत सारे मंत्रियों की घोषणा हो गई, जो जहां आ रहा था, अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना दिया, जीतन राम मांझी बन गए। वहाँ पे नॉर्थ बिहार में कहें तो एक तरह से चिराग पासवान है ही मंत्री में, तो और वहाँ उजियारपुर के लिए अमित शाह बोल दिए इनको बड़ा पद देंगे। तो हमको 4-5 कैबिनेट के मंत्री तो बिहार से ही चले गए हैं। मतलब इस चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में चुनाव है बहुत जल्दी विधानसभा का, तो मोदी जी तो हर जगह लड्डू बांटेंगे। रामकृपाल जी को लड्डू दे दिए, जब आवश्यकता पड़े वापस ले लिए। तो इसलिए कहें जो गया के पब्लिक ने या गया की जनता ने कहें जो एक तरह से अपने कैबिनेट मंत्री को वोट दिया है और अपर हैंड में है, मतलब ये अभी एज में है, और हम लोग को लगता है जो मांझी आगे निकल रहे हैं और निकल जाएंगे। तो बाबा से जानते हैं, जातिवार सूची अगर देखा जाए बाबा, तो क्या जीतन राम मांझी का जाति फैक्टर वहाँ पे गया में काम करेगा कुमार सर्वजीत की अपेक्षा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रत्नेश। जो हम देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड है वो 25 वर्षों से लगातार वहाँ मांझी का कब्जा है। इसके साथ साथ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एससी जो हैं वहाँ 2.5 लाख से अधिक हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर उनका एक फैसला होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जब वहाँ आंकड़ों को हम ठीक करते हैं, तो आंकड़ों को ठीक करने में लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार जिस तरह से जीतन राम मांझी वहाँ चुनाव लड़े हैं और हारे हैं, इस बार तीसरी बार, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि 3 उड़ाए तितिर होता है। यानी इस बार जो परिस्थितियां बनी है, और चिराग पासवान फैक्टर को आप जैसा कि बता रहे थे चंदन जी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद ने जो यहाँ आंकड़ा सेट किया था कुमार सर्वजीत को उतार करके, वही आंकड़ा था कि यहाँ पासवान वोटर और मांझी वोटर में के बीच में लड़ाई है। अब तक मांझी राम मांझी होता था, लेकिन पहली बार उसको चेंज करके और यादव और मुस्लिम के वोटों को अपने तरफ आकृष्ट करके यहाँ एक बड़ा डैमेज करने के लिए एनडीए को तैयारी शुरू हुई थी। लेकिन जीतन राम मांझी उम्र के पड़ाव पर हैं, वहाँ के लोगों की सिंपैथी हो गई। शुरुआत में आपको याद होगा जब आप लोग गए थे तो कितना विरोध हो रहा था, बिल्कुल जबरदस्त विरोध हो रहा था। उस विरोध को और कहीं ना कहीं विजय मांझी ने
जिस तरह से ये कहा कि मुझे अब नहीं लड़ना है चुनाव, आप मांझी जी को वोट दे दीजिए, किसी तरह का उन्होंने कोई दिक्कत नहीं किया, चूँकि सीट ये ले करके दी गई थी किसी से। तो इन सारी परिस्थितियों को जोड़ करके देखें, और दूसरा जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन और उनकी टीम जिस तरह से काम की, वो भी एक फैक्टर जरूर नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो हुआ वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान, इन दोनों ने काफ़ी अंतर पैदा किया। और सारी लड़ाइयों को भूल करके जो अपने भी पहुंचे नीतीश कुमार, वो सब मिला जुला करके जो एनडीए नजर आया, 5 पांडव मुट्ठी बना करके लड़े हैं इस बार। इसलिए जो 4 सीटों का पहला चरण था, उसमें से पहला सीट गया, जो रिजर्व सीट है, वो मांझी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार ने कभी विधानसभा के अंदर 3-4 महीने पहले की बात है, जब उन पर कई टिप्पणियां कसी थी, लोग खूब मतलब ये कहते कि एक दलित जिस तरीके से अपमान हुआ है सदन में, वही जीतन राम मांझी का मोदी जी ने कहा था कि राम कृपाल थे, राम कृपाल को इज्जत दी गई, हमारे साथ आए। नीतीश कुमार ने राम कृपाल जी को भी ठगने की कोशिश की, मांझी जी को भी ठगा उन्होंने, अपमानित किया। देखिए ये सब चीज़ें है, हिस्ट्री, सब भूल जाते हैं लोग। राजनीति में कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कल नीतीश जी की कुर्सी फंसेगी, आज मोदी जी की फंसी हुई है। मांझी जी तो हार ही रहे थे 2 बार से। मांझी जी भी एक सीट लेकर क्यों रह गए हम में, और क्यों नमन मिश्रा ये बात बार बार कह रहा था कि एक सीट नहीं भी मिलेगा तो इधर ही रहेंगे। अपने पुत्र का भविष्य देख रहे हैं, इधर आए हैं, सांसद बन जाएंगे। तो एक 2 बार से ट्राई कर रहे थे ना विपक्ष में बैठकर, एक बार तो साथ भी थे तो हार गए थे। तो इस बार मौका है, इस बार वो जीत जाएंगे। लेकिन उनके सामने सर्वजीत जो आए, ये पासवान समाज से थे। और देखिए यहाँ इस पूरे चुनाव में एक भ्रम है लोगों को, लोग मान के चल रहे हैं यादव जीतता जाएगा कहीं, मुसलमान जाएगा कहीं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कहीं जाके वोट करेगा क्या, कुर्मी कुशवाहा नीति से छटकेगा क्या। और जब चिराग की बात आती है तो कहते हैं वहाँ पासवान वोटर नहीं कर पाए चिराग को वोट, वहाँ पासवान वोटर का टर्नआउट नहीं हुआ एनडीए के प्रति। इस भ्रम में मत रहिए, मैं खुल के कह रहा हूँ। अगर यादव नहीं टूटा तो पासवान कैसे टूट जाएगा। पासवान भी चिराग के ही वोट कर रहा है। वो रामविलास पासवान को वोट करता था, और रामविलास पासवान को तीसरी सबसे मजबूत ताकत बिहार में हमेशा बनाकर रखता था। नहीं होते रामविलास पासवान तीसरी ताकत तो लालू और नीतीश और भाजपा तीनों जगह देती क्या, कांग्रेस अपने साथ लेके घूमती क्या। जब आवश्यकता पड़ी रामविलास पासवान को, तब हाथ पकड़ा ना लोगों ने। क्यों पकड़ा? क्योंकि रामविलास पासवान एक फलदार वृक्ष थे। अब चिराग पासवान है। चिराग पासवान के साथ आपको क्या लगता है केवल पासवान ही घूम रहे हैं क्या? नहीं, सभी जातियों के लोग घूम रहे हैं, और वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। अब यही बात मैं बोलता हूँ तो कई लोगों को चिढ़ हो जाता है कि आप चिराग पासवान की पैरवी कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में देखा ना आपने, आज एग्जिट पोल आ रहा है, हमारा एग्जिट पोल आएगा बाद में, पहले सभी लोगों ने एग्जिट पोल अपना जारी कर दिया। क्या दिखा रहे हैं लोजपा को, आप बताइए। लोजपा को दिखा रहे हैं कि 5 की 5 सीट निकल रहा है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि लोजपा 5 सीट नहीं जीतेगी, एक गड़बड़ा रहा है कोई सीट। अब तो 5 हम तो फिर भी कह रहे हैं कि एक सीट गड़बड़ा रहा है। जो लोग कल तक चिराग पासवान को 0 सीट दे रहे थे, 0 मिलेगा, और मिल भी गया तो 0 जीतेगा। वो क्या कह रहे हैं, सभी सीटें जीता रहे हैं कि 5 मिल गई, 5 में 5 जीत रहे हैं। 100% स्ट्राइक रेट। लोजपा का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहा है, हिस्ट्री में जाके देखिए जितना मिलता है। गठबंधन डिपेंडेंट पार्टी है भाई, अपने दम पर नहीं है बहुत ताकतवर। मौका मिलेगा तो बन जाएगी अपने दम पर ताकतवर। अरे आरजेडी कौन सा अपने दम पर सरकार बना ले रही है, ये बात आप बोलेंगे तो फिर दुख लगेगा। कहीं नहीं सरकार बना ली है 20 में अपने दम पर। तो ये मैं कह रहा हूँ, और इतनी बातें बोलने का मकसद मेरा क्या था, सर्वजीत पासवान को पासवान मानेगा कि चिराग पासवान को पासवान मानेगा? बताइए हमको। चिराग पासवान को मानेगा। इन लोग चंदू के चाची को रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई है। अले पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ वो पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। सच्चाई यही है कि पासवान को देख रहा है, और पासवान एक बहुत बड़ा नेता देख रहा है। चिराग पासवान, जो पासवान था वो आसमान की तरफ जा रहा है, और ये सारे पासवान देख रहे हैं। मैं यही नहीं कहूँगा कि केवल पासवान देख रहा है, पूरा संपूर्ण SC ST दलित और EBC की एक बहुत बड़ी जनसंख्या देख रहा है उस तरफ कि आज रामविलास पासवान ने हमको आरक्षण बचा कर रखा। रामविलास पासवान ने EWS को आरक्षण दिया तो EWS से हट गया। चिराग के पीछे जो वोट देख रहे हैं वो यही है। और यहाँ पर आप देखिएगा जीतन राम मांझी के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान ने इतना मेहनत किया कि भाव विभोर होकर, मांझी जी उसे नहीं है कि भाव विभोर होकर किसी को कुछ दे दें,
भाव विभोर कर कह दिया, आशीर्वाद दे दिया कि जाइए आप बिहार के सीएम बन जाइएगा। बोले ना, बाद में फिर जब अपना काम निकल गया तो थोड़ा पलटने की कोशिश उन्होंने किया उस बात से, अपना चुनाव निकलते तुरंत पलट गए। लेकिन नीतीश कुमार के भाई शिष्य है तो पलटेंगे नहीं, पलटे, लेकिन बोलने में बोल गए ना। ये क्या साबित करता है? हम घूमे थे गया, हम याद कीजिए, हम चितरंजन चिंटू के घर पे भी गए थे। क्या हो रहा था? भूमिहार का नेता बैठ के और चिराग पासवान के कहने पर पूरे पासवानों को बुला बुला के आपको वोट करना है मांझी जी को, आपको वोट करना है मांझी जी को, छटकना नहीं है। चितरंजन चिंटू की पूरी टीम उतर गई थी गया में। क्यों उतरी थी? क्योंकि चिराग पासवान ने टास्क दिया था ये आपको करना है। और चिराग पासवान ने प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष जिस भी तरीके से हो सके मांझी जी की जीत सुनिश्चित कराई वहां से। और पासवान टोलों में मैसेज भेजा गया कि इधर उधर नहीं देखना है, कोई दूसरा पासवान नहीं, सीधा एक पासवान को देना। जब मधेपुरा में, पूर्णिया में, नवादा में, और आप अगर कह रहे हैं झंझारपुर सीट, आप झंझारपुर सीट पे कहिएगा कि वहाँ इन सभी सीटों पर पप्पू यादव को मत देखो, गुलाब यादव को मत देखो, विनोद यादव को मत देखो, किसको देखो? तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। तो पासवान इतना बेवकूफ़ है कि वो दूसरा सरजीता फलना ढिमका को देखेगा। वो देखेगा एक ही जगह पर। ठीक है भैया, बोले, सही बात बोले कि वो एक मंत्री रह चुके हैं, उनका एक काफिला था, एक भोकाल था। ठीक है, 10 पासवान डिलीट कर लेंगे, 100 पासवान कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, 1 लाख कर लेंगे, संपूर्ण वोट तो नहीं जाएगा ना। जहाँ चिराग पासवान खड़े हो जाएंगे, यहाँ तेजस्वी खड़े हो जाएंगे, यादव पासवान वहीं से वोट करना शुरू करेंगे। ये पूरे बिहार का पैटर्न आप देखिएगा। और यही कहीं ना कहीं इस सीट पर मेरा आकलन है, मैंने देखा नज़दीक से। और आप इस बात का दावा मुझसे ले लिए कि जीतन राम मांझी जो 2 बार नहीं कर पाए, तीसरे दान में कर ले रहे हैं। इस बार करते नजर आ रहे हैं कन्फर्म तौर पर। एक सीट गया की सीट, पहली सीट मेरी तरफ से तो मुझे लगता है बाबा कि एनडीए जीत रही है। आप 4 में से पहली सीट वो है जो एनडीए जीत रही है, लेकिन खाता तो मांझी जी ने खोला, हमने खाता खोल दिया है। तो दर्शकों, हमने अपना खाता खोल लिया है। चलिए, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।